मैं इधर दवाल देखा तो मैंने देखा ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भग्नावशेष रेजिडेंसी में कई भव्य इमारतों के खंडहर खड़े हैं। धार्मिक भवनों के अतिरिक्त अन्य भवनों की स्थापना स्पष्ट रूप से मिश्रित स्थापत्य है। परिसर के भवन में किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं निर्मित किए गए हैं। इसके निर्माताओं में नवाब क्लॉड मार्टिन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और दूसरे यूरोपीय और भारतीय थे, जिन्होंने इसका निर्माण अलग अलग समय पर कराया। इस अवस्था में इनके स्थापत्य के गुण दोषों का आकलन आसानी से नहीं किया जा सकता है। इन भवनों का नाम 1857 में इसमें रहने वाले लोगों के घोतक हैं, जैसे गबिन्स, गैरिसन, सागू हाउस, डॉक्टर फेरर हाउस आदि। ये परिसर में विभिन्न प्रकृति की गतिविधियों और इसके बासिंदों की प्राप्त संख्या का भी आभास देते हैं। इन पे ये कुछ ज़्यादा ही लंबा बना हुआ है। एक साथ मैंने देखा जैसे कि सब जुड़ा हुआ है, एक से एक जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ बेस बचा हुआ है। इस हिसाब से किस हिसाब से स्ट्रक्चर बना था इसका क्या है, ये शायद गेट होता होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे भाई। तभी मेरी नज़र पता कहाँ गई, एक वहाँ पे पड़े हुए पिलर पे गई, जो कि एक पिलर बना हुआ है वहाँ पे। मतलब दूर तक तो कुछ है ही नहीं, एक पिलर मतलब किस लिए बना होगा, अब मेरे ये समझ में नहीं आया। तो सोच रहा हूँ जाके देखता हूँ, भी सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पहले मतलब यहाँ पे भी कुछ होगा। अब सब धाराशाही हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे भी एक पिलर बना हुआ है, अलग से तो नहीं रखा हुआ भाई। वो चलिए अभी देख के पता चल जाएगा अलग से है कि नहीं है। बाकी ये पेड़ वेड़ देख रहे हैं काफ़ी, अब तो जंगल टाइप का है काफ़ी। मतलब अगर ये यहाँ बना तो आसपास भी कुछ तो बना होगा, इसके आसपास ऐसे थोड़ी ना बना दिया गया होगा भाई। ये पुराना है काफ़ी। क्या यूज़ था कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। और ये बना हुआ है सिंगली, मेरे हिसाब से काफ़ी ऊंचा होगा, लेकिन समय के साथ साथ बिल्कुल हो सकता है इस पर भी भाई। अब जब यहाँ की सारी चीज़ें, अब आप खुद सोचिए 1857 में जब यहाँ पे घेर लिया गया था इसको, उसके बाद यहाँ पे युद्ध हुआ। समझिए युद्ध एक तरीके से युद्ध ही समझिए कि गोली बारूद तोपें चल रही हैं, तो आप खुद अंदाज़ा ला सकते हैं उस जगह का सीन क्या हो सकता है। मस्जिद को आप देख सकते हैं, इसके जो पिलर हैं इसको देखिए कैसे रोका गया है। ये लोहे के बने हुए हैं और इनसे रुका हुआ है, नहीं तो ये कभी भी गिर सकता है। और क्या माइंड है भाई लोहे के, बताइए, उससे गोल गोल करके बढ़िया बाकायदा इस हिसाब से बना दिया कि ये कभी गिरेगा ही नहीं। जब तक ये लोहे का लगा हुआ है तब तक ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त होना ही होना नहीं है। यहाँ तोते बहुत हैं भाई, बहुत सारे तोते मैंने देखे हैं। देखिए 2 यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलते हैं इस भवन के भी अंदर और इसमें भी देखते हैं निशान वाकई मौजूद हैं यहाँ पे कि नहीं है। कुछ जगहों पे आपको निशान मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय बाद ही धीरे धीरे गायब होते जाएंगे और आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, सन्नाटा बिल्कुल, मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पे। क्या हाल है ये देखिए। ये देखिए यहाँ क्या चला था आपको पता है, यहाँ पे जो तोपे से जो तोप होती है उनसे जो गोला निकलता है वो सीधे यहाँ पे गिरा होगा मेरे हिसाब से। इसी हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे छेद आपको मिलेंगे, बड़े बड़े होल मिलेंगे यहाँ। और देखिए ये यहाँ से बाहर निकला है भाई, और यहाँ पे देखते कि यहाँ कुआं टाइप का बना हुआ है, बड़ा काफ़ी है, बड़ा कुआं है। हमें लग रहा दूर से तो बहुत बड़ा दिख रहा भाई, पास जाके देखें क्या है। ओह माय गॉड, कुआं। ये आपको लगता है कुआं होगा? कुआं होगा कि बंद हो गया ये बीच में, फिर पिलर कैसे। बहुत सी चीज़ें भाई हैं अभी भी जाननी हैं। आने के बाद फिर मैंने कुछ देखा यहाँ पे। यह 2 मंजिला एवं भव्य इमारत जुडिशियल कमिश्नर ओमनी का निवास स्थान था। उनकी मृत्यु 5 जुलाई 1857 को तोप का गोला लगने के कारण हुई थी। सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश और बाद में हेनरी हेवलॉक ने इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो आइए इसको भी बहुत ज़रूरी है देखना भाई। 2 मंजिला यहाँ पे इमारत थी, अब तो 1 मंजिल भी नहीं बची हुई है। बस ये है कि अब खंडहर अवशेष ही बचे हुए हैं, जो कि आज हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। अब उस टाइम तो हम लोग को नामुमकिन था भाई होना ही, क्योंकि जब थे ही नहीं उस टाइम। और ये अंदाज़ा लगाइए आप, यहाँ पे मतलब 2 मंजिला इमारत थी ये, लेकिन अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हाल हो रखा है इस चीज़ का। यहाँ पे इतने गोला बारूद, और क्या बताया जाए कितनी गोलियाँ चली हैं उसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। और ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, अब ये पूरा, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा बना होगा वहाँ से वहाँ तक, लेकिन बहुत चीज़ें गायब हो चुकी हैं।
कुछ चीज़ें अवशेष जो बचे हुए हैं, बेस वो भी बचा हुआ है, वही चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं अब।